हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई, जो भी बच्चा ALM, SC, JEE और WPO की तैयारी कर रहा है, तो आप सभी को पता है कि हमने भाई इलेक्ट्रिशियन के चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करने लग रहे हैं। तो आज को बताते हैं भाई, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की आज लास्ट क्लास है, और कल से भाई हम ट्रांसफार्मर करेंगे। कौन सा ट्रांसफार्मर करेंगे? अगर भाई आपने MCQ क्लास करने से पहले अगर आपने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है तो भाई टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। वहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर के हैंड राइटिंग नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। पहले आप वो नोट्स को पढ़ के फिर आप MCQ लगाना। इससे देखना आपकी तैयारी कितनी बेस्ट हो जाएगी। और थोड़ा सा भाई हमें भी सपोर्ट करो, क्योंकि भाई देखो, आपके लिए पहले थ्योरी आपके लिए हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उसके बाद MCQ दे रहे हैं। अब थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी कुछ हमारे लिए करो, ठीक है। लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आप सभी को पता है 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार भी चांस है कि 15+ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कर लिया, बेसिस के हम 225 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने 225 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना, तो भाई आप 15+ यहीं से कवर कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को खालिस्तान कहा जाता है। भाई, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहा जाता है। दो लैंप है भाई, एक तो 230 वोल्ट का, दो लैंप 230 वोल्ट की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। एक तो 230 वोल्ट 100 वाट का, एक 230 वोल्ट और 25 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो क्या क्या बोल रहा है अपने को? 25 वोल्ट का लैंप चमकीला होगा, 100 वाट का लैंप चमकीला होगा, या 25 वोल्ट का लैंप फ्यूज हो जाएगा, या दोनों लैंप बराबर होंगे? बताओ भाई आप इसका आंसर। तो इसका आंसर है जो 25 वोल्ट का लैंप है ना, वो ज़्यादा चमकीला होगा, ठीक है। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाते हैं? तो इसे हम बोलते हैं सहनशीलता। क्या बोलते हैं? सहनशीलता। एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके किसके प्रवाह के कारण होता है? तो वह एक कंडक्टर में विद्युत करंट किसके कारण होता है? तो बताओ आप अपना आंसर कमेंट करके, किसके कारण होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। एक चालन गोला के अंदर निम्न में से क्या स्थिर रहता है? एक चालन गोला के अंदर निम्न में से क्या स्थिर रहता है? भाई, क्या स्थिर रहता है इसके अंदर? तो इसके अंदर रहता है विभव स्थिर रहता है। नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्णिम तरंग बैंड कोड निम्न में से प्रतिरोध है। भाई, लाल, भूरा और स्वर्णिम का रंग कोड बताना है, कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 32,320 ओम माइनस और प्लस 5%। ये कौन से में? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। AC परिपथ में धारा की दिशा, तो AC परिपथ में धारा की दिशा कौन सी होती है? बताओ भाई आप सभी कमेंट करके। तो AC परिपथ में धारा की दिशा, AC क्या होता है? AC होता है अल्टरनेटिंग। DC क्या होता है जी? डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग कैसे चलता है? तो अल्टरनेट चलता है ऐसे, और DC डायरेक्ट चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगी? इसमें दिशा एक बार ऐसे, तो ये पल भर बदलती रहती है। तो कौन से में बदलती रहती है? पल से पल बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 230 वोल्ट शक्ति लाइन के 3 60 वोल्ट बल्ब समांतर में जुड़े हुए हैं। यदि एक बल्ब जल जाए तो क्या होगा? भाई, समांतर में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई अपना आंसर कमेंट करके। तो समांतर में जुड़े, अगर समांतर में जुड़े तो अन्य दो तो अपना जलते रहेंगे। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक आप सभी को पता ही होगा। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है। कितना? 92 होता है। एक डाइइलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत प्रवाह घनत्व और अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? एक डाइइलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत प्रवाह घनत्व और अनुरूप विद्युत क्षेत्र के सामर्थ्य के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इस अनुपात को क्या कहा जाता है? पता है किसी ने? तो इस अनुपात को कहा जाता है निरपेक्ष विद्युतशीलता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु होते हैं। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु क्या होते हैं? सभी बिंदु समान विभव में होते हैं। 10 एम्पियर की धारा को 100
ओम के प्रतिरोध से प्रभावित किया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ भाई, आप सभी आंसर कमेंट करके। कितने हैं? 10 एम्पियर है और 10 ओम है, तो कितनी हो जाएगी? ये लगभग 1000 वाट। ठीक है। इनमें में से कौन सा बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक आप सभी को पता ही होगा। बताओ ये बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता ताम्र के एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से खालिस्तान होगी। भाई एक तांबे का तार है जिसकी धारा वहन करने की क्षमता अन्य तांबे के तार है ना, जो उसकी 2 गुना व्यास के तार की खालिस्तान होती है, तो कितनी होती है? तो ये हो जाएगी उसकी 4 गुना। इसमें बोल रहा है एक तो 60 वोल्ट का लैंप है और एक 25 वोल्ट के लैंप में यदि वोल्टेज अनुरूप अनुपात है तो 25 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध बताना। मैं थोड़ा सा ब्लर है तो मैं बता दूंगा भाई। इसमें पूछ क्या रहा? 2 लैंप है, एक तो 60 वोल्ट का और एक 25 वोल्ट का। तो इनमें से बताना है कि 25 और 60 वाले के बीच में प्रतिरोध क्या होगा। भाई मतलब प्रतिरोध कौन से का ज़्यादा हो जाएगा बताओ, पता किसी ने? तो इसमें जो 60 वोल्ट का लैंप है ना, तो वो ज़्यादा हो जाता है। कौन सा? 60 वोल्ट वाला लैंप। ठीक है। विद्युत उदासीन परमाणु के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो विद्युत उदासीन परमाणु के बारे में भाई 2-4 क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हो गए थे ना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, बस आप सुन लेना। विद्युत उदासीन परमाणु के बारे में बताना है क्या होता है। तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। विद्युत उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें ज़्यादा होती है? तो पता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ऋणात्मक चार्ज बॉडी में ज़्यादा होती है। आदर्श धारा स्रोत के शून्य होता है। तो आदर्श धारा स्रोत के शून्य क्या होता है, पता है किसी को? तो आदर्श धारा स्रोत के शून्य होता है आंतरिक चालकता, इंटरनल। किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है। इस परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की गणना करनी है। भाई एक तो है 50 ओम और 200 वोल्ट आपूर्ति का संबंध है, तो बताना भाई क्या हो जाएगा, पता है किसी को? तो ये हो जाएगा, तो अपने धारा ज्ञात करनी है, आई ज्ञात करनी है। तो आई वी बटा आर। आर क्या? आर कितनी है? रेजिस्टेंस कितना है जिसको हम ओम में लिखते हैं, ये कितना है? 50। तो 200 अपॉन 50 कितना हो जाएगा? 4। तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा। देखो 4 एम्पियर है कौन से में? हाँ 4 एम्पियर है ऑप्शन नंबर डी में। तांबे की परमाणु संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तांबे कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है? बताओ भाई अपना आंसर कमेंट करके। तो ये होती है 29। कितनी होती है? 29 होती है। 1 एम्पियर घंटा निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर घंटा किसके बराबर होता है? 3600 गुलाम के, 3600 गुलाम के बराबर होता है ना भाई। अगर आपने 225 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना, मैं बोल रहा हूँ भाई आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने थ्योरी कर रखी है, और ये 225 क्वेश्चन भाई अपने आप में बहुत होते हैं। अगर एक टॉपिक हमने 225 क्वेश्चन कर लिए ना, तो इससे बाहर क्या बनेगा? 225 क्वेश्चनों की थ्योरी भी नहीं बनेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि थ्योरी वो कर लेंगे, अब देख लें 225 क्वेश्चन वो जो आप पेड कोर्स लोगे ना MCQ बैच, वहाँ देख लें, वहाँ भी 225 क्वेश्चन नहीं करवाए मिलेंगे। वहाँ पता आपको सिर्फ 100 या 150 क्वेश्चन ही आपको वहाँ करवाए जाएंगे, क्योंकि वो बैच आएगा एग्ज़ाम के टाइम, और वो आपका इतना अच्छा काट के चले जाएंगे, क्योंकि वो आएंगे एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले। MCQ बैच वो डेली की 5-7 घंटे की क्लास लेके आपका बोल देंगे हमने रिवीजन करवा दिया। 5-7 क्लास में आपको लगेगा शायद हमारा रिवीजन हो गया। एल्यूमिनियम परमाणु में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम परमाणु में कितने संयोजनता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्यूमिनियम में कितने होते हैं, पता किसी को? तो एल्यूमिनियम में होते हैं 3। कितने? 3। भाई अगर आपने MCQ तो बैच आपने करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर जिसने थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के लिए आप कहीं से पढ़ो भाई, कुछ भी पढ़ लो भाई। MCQ अगर मेरे से कोई स्पीड में आपको करवा देगा ना, आपने तो रट्टा ही मारना, आप तो रट लो भाई। मैं बोलने लग रहा हूँ और आप उसके बाद PDF देख लो। इनमें से क्या एक वेक्टर राशि है? तो वेक्टर राशि कौन सी है इनमें से? तो वेक्टर राशि है विद्युत क्षेत्र। एक वेक्टर राशि है कौन सी? विद्युत क्षेत्र। स्थैतिक विद्युत निम्न में से द्वारा उत्पन्न होती है। स्थैतिक विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये हमेशा घर्षण के कारण होती है।
घर्षण के कारण। 225 क्वेश्चन है भाई, 1 GB। 1 GB किसके बराबर होता है भाई? आप अपना आंसर कमेंट करना, 1 GB। और भाई टेलीग्राम चैनल द ब्रेन एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर के नोट्स मिल जाएंगे। एक बार आप उन नोट्स को पढ़ के और अपना MCQ अच्छे से तैयारी कर लेना। आपका एक चैप्टर हम आपको कवर करवा देंगे, ठीक है ना। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले न्यू किया, पता क्यों करवाया? क्योंकि इससे 17 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने लास्ट टाइम 17 आए थे, इस बार चांस है कि 15 तो पक्के आएंगे, कन्फर्म है। अगर आपने 225 भी कर लिया ना तो 15 नंबर आपका स्कोर बन रहा है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ बस 225 को तो ये भी होना चाहिए कि इस वीडियो में इस मिनट पे इतनी सेकंड पे वो क्वेश्चन करवाया हुआ, इतना रट दो भाई इनको, ठीक है ना। और PDF आपको मिल ही रही है कहाँ पे? टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे PDF जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो PDF के लिए। और ट्रांसफार्मर का आपको कल को या आज आपको नोट्स मिल ही गए होगे ना, क्योंकि अपलोड हो गए हैं। और अपना देख लो, ठीक है। कल से आप ट्रांसफार्मर की तैयारी कर रहे हैं पढ़ने की। और भाई थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करो, 10 20 50 कुछ तो सब्सक्राइब करवाया करो ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।